स्क्वायर इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड द ट्राइंगल। चले, स्क्वायर ये देखने में नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इसको आप स्क्वायर लेके चलिए, समझ के चलिए। ये ए बी सी डी ई और ये एम और एन। पूछ क्या रहा है कि भाई साहब जो स्क्वायर है, जो अंदर में जो स्क्वायर है उसका साइड क्या होगा, हमें वो बता देना है। साथ में यहाँ पे अपने पास जो गिवन जानकारी है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या कि जो भी ट्राइंगल अपने पास ए बी सी, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, उसका डायमेंशन अपने पास दिया हुआ है। ए बी का जो मेजरमेंट है वो कितना है 20 यूनिट, ए सी का मेजरमेंट 34 यूनिट और बी सी का मेजरमेंट अपने पास दिया हुआ है बच्चों क्या 42 यूनिट। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं, समझा दूं कि अपने पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अंदर में कोई स्क्वायर फिट किया गया, इंस्क्राइब्ड किया है, और साथ में ये पूछ रहा है कि जो स्क्वायर अंदर में है उसका साइड क्या है। कभी साइड पूछ सकता है या फिर आपसे एरिया पूछ ले, कुछ भी पूछ ले इन दोनों में से। तो सॉल्यूशन की ओर चलिए हम लोग ए से लाइन ड्रॉ करते हैं, हाइट लेते हैं। हाइट तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और याद कीजिए हम लोग सिमिलर ट्राइंगल में ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं वो हमने प्रूव करना सीखा है। ये जो अपने पास स्क्वायर है इसका साइड मान के चले ए यूनिट, ए यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी ए यूनिट। और टोटल जो ए पी हम लोग हाइट ले रहे हैं, हाइट क्या होगा एच। ए पी को हम लोग पूरा हाइट लेके चल रहे हैं एच। क्लियर। तो हमें ये पता है क्या कि भाई साहब ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। सिमिलर कैसे होगा, ध्यान देना बच्चों, ये एंगल ये इस बराबर होगा, ये और ये इसके बराबर। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा। क्लियर। एक यहाँ पे लिख दो क्या कि भाई साहब ई डी क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। चले, जब अपने पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो भाई साहब उनका जो साइड है वो भी रेशियो में होगा, फिक्स रेशियो में होगा। क्या रेशियो होगा, साइड का रेशियो लिख दिया जाए। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिखा भाई साहब, ए ई बाई बी सी, ए ई बाई बी सी। और ये जो टोटल हाइट है ये पी एल, ए एल बाई ए पी ये होगा ए ई। ध्यान देना ए ई क्या है, एम एन के बराबर। और ये एम एन मैंने ए ई लिख दिया, नहीं ई डी लिख दो, डी ई, हाँ सॉरी डी। तो ये है अपने पास ए। बी सी कितना है बच्चों, बी सी लिख देते हैं, अभी बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। अब ए एल क्या है भाई साहब अपने पास, ये एच माइनस ए, ए पी पूरा हाइट। तो यहाँ से वैल्यू पुट किया जाए ए बी सी की वैल्यू क्या अपने पास 42 एच माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। लेकिन इस चीज़ को हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब अपने पास एच की वैल्यू पता हो। लेकिन यहाँ पे एच क्या है हमें पता ही नहीं, तो एच निकाल दें। ध्यान दो एच कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए बी सी के लिए एच निकालें तो इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकाल लें, तो एरिया निकालते हैं, एरिया फार्मूला लगा दें। फार्मूला याद है बच्चों क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, तो ऐड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा 20 और 42, सब 20 42 और 34 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया अपने पास कितना 62 और 34 96 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई साहब 48 चले आगे। 48 माइनस 42 क्या हो जाएगा
6, आगे फिर माइनस करते हुए चले, -34 तो 14, फिर -20 तो 28। इसका क्या निकालना है भाई साहब? स्क्वायर रूट। तोड़ दे, चलिए सभी को तोड़ दे जरा। 8 8 6 48, 6 2 गुने 7, 7 गुने 4। क्लियर? पेयर बना दे, तो ये पेयर बन गया, ये 7 का पेयर बन गया, ये 8 और 8 का पेयर बन गया। तो बाहर क्या निकल कर आएगा? बाहर निकल कर आएगा भाई साहब 7 7 28। चलिए हड़बड़ी नहीं करते, आराम से लिख दिया जाए। बाहर निकल कर यहाँ से क्या आ गया? 8 आएगा, ये 6 निकल कर आ गया, आठ यहाँ से, 8 2 बार ना, तो 8 यहाँ से, 6 और ये 7, 48 और 7, 48 और 7, 48 को और 7 से गुना करें तो 8 से 56 का 6 बचा कितना? 5 7 चौक 28, 28 और 5 मिलकर क्या बना देगा? 36, 336। क्लियर? अब एक चीज़ समझना भाई, हमने एरिया तो निकाल दिया, लेकिन एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बेस हम लोग 42 लेकर चले, बेस 42 लेकर चले और हाइट, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? 336। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैंसिल किया 21, तो 336 डिवाइडेड बाई 21, तो ये कितनी बार? 16, ये आ जाएगा 16 बार। तो हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? 16। हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 16 आ गया। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए। मैं थोड़ा सा ये मिटा दूं ताकि जगह मिल जाए अपने पास। चलिए, हाइट 16, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए। a डिवाइडेड बाई 42, 16 माइनस ऑफ a, नीचे में क्या आ जाएगा? 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, चुपचाप क्रॉस कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन कैंसिल मत करो भी। 16a 16a, 42 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा? 672। हाँ, 672 माइनस 42a, 42a, इसको इधर लेकर आ जाए तो कितना आ गया? 58a, 672, 672 यहाँ पे लिख दिया जाए बच्चों। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो a की वैल्यू कितनी आ गई? 672 डिवाइडेड बाई 58। कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दो, तो 2 से काट दे, 336 डिवाइडेड बाई 29। ये अपने पास वैल्यू आ गया, a की वैल्यू आ गया। ये ऐसा वैल्यू क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू रैंडमली पुट कर दिया, इसीलिए। क्लियर? रैंडमली पुट किया इसीलिए ये वैल्यू आया है, तो घबराने की बात नहीं है। हमें जो मेनली फोकस करना है बच्चों, किस पे फोकस करना है? कंसेप्ट पे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट पे ऑलरेडी 2-3 कंडीशन बनते हैं, 2-3 कंसेप्ट और हैं इस पे। चले, और वो तो ठीक है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको और शॉर्ट में भी अरेंज किया जा सकता है। तो शॉर्ट में अरेंज कर दें, तो वही काम किया जाए, शॉर्ट में इसको अरेंज किया जाए। चले, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर कंसेप्ट, मार्कर ले ले। ये अपने पास स्क्वायर है, ये देखने में रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है। ए बी सी क्यू आर पी एस। ध्यान देना, इस वाले साइड से, वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे हाइट ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री। चलिए, तो ध्यान देना बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा कि भाई साहब ट्राइंगल ए क्यू आर, ये सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल ए बी सी के। बाय सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, तो उनका साइड लिख दिया जाए। ये स्क्वायर है तो ये ए यूनिट, ए भी ए यूनिट, ये है ए यूनिट। ए बी सी, इसको नाम दे दिया डी,
इसको नाम दे दिया ई। चले समझते हैं अब। तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा क्यू आर बाई बी सी, क्यू आर बाई बी सी, क्यू आर बाई बी सी। अब हाइट लिखते ए डी बाई ए ई। चले आगे, चलिए क्यू आर क्या है बच्चे, स्क्वायर का साइड है ए। बी सी, ध्यान देना बी सी क्या है, ये बेस माना है किसके लिए, ट्रायंगल ए बी सी के लिए, ट्रायंगल ए बी सी के लिए। क्लियर, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं, ट्रायंगल ए बी सी के लिए बेस माना है। लिख दिया जाए इसको बेस इक्वल्स टू ए डी, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हाइट में से एक माइनस कर दे, हाइट में से ए माइनस किया, ए ई कहाँ गया, ए ई हाइट एच। क्लियर, इतनी सी बात। ये बेस है तो बेस को थोड़ी देर के लिए क्या कुछ मान ले, अलग मान ले क्या, चलो एम मान लेते हैं ताकि अभी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन में इजी होगा। नहीं, हम लोगों ने एम मान लिया इसको, बाकी हम लोग पुट कर देंगे आगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ से ए एच एम एच माइनस एम ए, इसको इधर लेकर आ जाए, इसको इधर लेकर आ गया तो ध्यान देना बच्चों, ये क्या होगा, ए एच प्लस एम एच, ए कॉमन ले ले तो एच प्लस एम इक्वल्स टू एम एच। ए की वैल्यू निकाल दे यहाँ से, एम एच डिवाइडेड बाई एच प्लस एम। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एम और एच को पुट कर दिया जाए। एम क्या था बच्चे, बेस था ना, तो जो साइड आया अपने पास वो साइड क्या आया, ध्यान देना, एम क्या था, बेस, ये बेस, एच क्या है, हाइट, एच क्या है, हाइट डिवाइडेड बाई हाइट प्लस बेस। ये है अपने पास फार्मूला। और बच्चे इस फार्मूले को दिमाग में बिठा लीजिए, इस फार्मूले को आप बच्चे दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इस पे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और, ये हम लोगों ने जो भी प्रूफ किया है बच्चे, ये रैंडम ट्रायंगल है, कोई भी ये रैंडम ट्रायंगल है। क्लियर, कोई भी रैंडम ट्रायंगल। चले आगे। अब इसी में कुछ सिचुएशन बना देगा, क्या बोल देगा, क्या कि भाई साहब एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर, चलिए तो अगला कंडीशन डिस्कस कर लें इसके लिए। इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब यही सिचुएशन दे दे क्या, कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और उसमें क्या हो, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हो, उसके अंदर स्क्वायर हो, इंस्क्राइब्ड हो। क्लियर, और उसको मिटा दिया जाए। ये डायग्राम अपने पास, साथ में ये कह रहा है क्या कि भाई साहब ये अब की बार 90 डिग्री, अब की बार ये 90 डिग्री स्क्वायर है। क्लियर, नाम दे दिया जाए ए बी और सी, ए बी और सी। अब ध्यान देना, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं घुमाने वाला हूं। कई बार आपके पास ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, अरे रुक जाओ, हाँ कई बार आपको ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, ये स्क्वायर ए बी और सी। क्लियर, अब ध्यान देना, इस वाले अरेंजमेंट को याद करो, सिमेट्री वाले में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जाके डिस्कस किया था। ये वाला अगर ए है, ये वाला बी है और यह साइड सी है, और कंडीशन क्या है भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये बन रहा है। क्यों बनेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये अपने पास अल्टीट्यूड इस बेस के लिए, बेस बीसी के लिए। क्लियर मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा क्या कि भाई साहब इसके अंदर जो भी साइड है,
जो भी साइड है वो क्या होगा, फॉर्मूला उसका क्या था, लिख दिया जाए, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस प्लस हाइट, बेस प्लस हाइट। अगर बेस BC के लिए चले, इस बेस के लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ध्यान देना इसका मेजरमेंट ऑलरेडी C निकाला हुआ है, ऑलरेडी C निकाला हुआ है। और याद करो सिमेट्री में ये वाला जो लेंथ था इसका मेजरमेंट हम लोगों ने निकाला था, याद कीजिए वो क्या था, याद है, इसका जो वैल्यू होता है हम लोगों ने निकाला था बच्चों AC, सॉरी AB बाई C, AB बाई C, AB बाई C। काफ़ी डिटेल में जाके मैंने डिस्कस किया था, मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप सेशन नंबर 4 और 3 दोनों देख लीजिए। मतलब ज्योमेट्री का जो 3rd लेक्चर है और 4th लेक्चर है आप डिटेल में देखिए, आपको ये पूरा कंसेप्ट डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया है मैंने। चले आगे। तो ये अब काम क्या करेगा, ये काम करेगा एज ए हाइट का अल्टीट्यूड है ये, क्लियर। चले वैल्यू पुट किया जाए, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। बेस हम लोगों ने क्या लिया है, C लिया है, और हाइट हम लोगों ने क्या निकाला भाई साहब, AB बाई C, AB बाई C, क्लियर। बेस C है प्लस हाइट AB प्लस C, ये C से C कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा, AB C स्क्वायर प्लस AB, और ये वाला जो C ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो भाई साहब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मतलब अगर इसी की बात करें तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, और हमसे ये अगर ये साइड पूछ दे तो साइड पूछ दे, यही साइड फार्मूला भी हम लोगों ने तुरंत निकाला है। साइड क्या हो जाएगा, ABC C स्क्वायर प्लस AB। अब इसी चीज़ को कई जगह पे अरेंज करके लिखा रहता है, क्या ध्यान देना, ये C स्क्वायर क्या है, C स्क्वायर ऑलरेडी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर है, तो C स्क्वायर की जगह पे कई जगह पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। ऐसे फंडामेंटल फार्मूला तो अपने पास यही है, अगर ये वाला फार्मूला याद है तब तो बाकी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बाकी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हाँ, इस वाले पॉइंट पे आपको ये वाला वैल्यू याद रखना है कि भाई साहब ये जो अल्टीट्यूड है इसका लेंथ क्या होगा, AB बाई C। इसका प्रूफ फिर से कह रहा हूँ, इसका प्रूफ ऑलरेडी हम लोगों ने ज्योमेट्री के 4th में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाकर वो प्लीज़ देखिए। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सिचुएशन तो ये था, दूसरा सिचुएशन ये बनने का क्या डायग्राम का, अरे रुक जाओ, ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे दिया जाए A, B और C। ये डायग्राम कुछ ठीक बना, स्क्वायर जैसा लग रहा है, नहीं तो सारा डायग्राम तो रेक्टेंगल नहीं लग रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ABC, इसको नाम दे दिया जाए P, Q और R, P, Q और R। ये अपने पास 90 डिग्री, क्लियर। ये जो लेंथ है ये कितना अपने पास A, ये लेंथ है टोटल B, और ये लेंथ है C, क्लियर, ये लेंथ है C, ध्यान देना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई साहब इसका जो साइड है उसका लेंथ निकाल देना है A, सॉरी A तो मान लिया पहले से ऑलरेडी हम लोगों ने, इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्लियर। तो हमें x का लेंथ निकाल देना है, क्लियर मेरे भाई, निकाल दें। चलिए तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ध्यान देना बच्चों, ट्राइंगल APQ सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, क्यों सिमिलर होगा, ध्यान देना। सिमिलर होने के पीछे भी लॉजिक है क्या, भाई साहब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, हाँ ये लाइन इसको आगे बढ़ा दें तो ये बिहेव कर लेगा एज ए पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल। तो भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, जब दो एंगल बराबर हो गए तो भाई ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अपना ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो रेशियो लिख दें, तो भाई साहब AP बाई AB, PQ बाई BC, PQ बाई BC, क्लियर। AP का लेंथ लिखे, AP भाई टोटल है A, तो ये है x, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब A माइनस एक्स। AB कितना है अपने पास, AB पूरा A है, AB पूरा A। PQ या भी x है, ये भी x। BC कितना है अपने पास B,
बी से कितना अपने पास बी। चले आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो भाई साहब ए बी माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, इसको उधर लेकर जाएं तो ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों ए बी। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी ए बी, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू क्या बच्चे ए बी ए प्लस बी। अब ध्यान देना इस चीज़ को ज़रा लिखें हम लोग, किसी भी 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला बिहेव क्या करेगा एज ए हाइट इस बेस के लिए, क्लियर। तो ए क्या है अपने पास, सॉरी बी, बी को लेकर चले हाइट बेस, तो ये बी को लिया बेस, तो ए क्या हो जाएगा इसके लिए हाइट, क्लियर। तो भाई साहब फिर से वही चीज़ आ गई क्या, बेस प्लस हाइट, मतलब जो फार्मूला पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो काफ़ी शानदार फार्मूला है, हर बार यही चीज़ें होंगी। तो आपको जो याद क्या रखना है मैं फिर से बता दूं, अगर ये फार्मूला याद रखेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते हैं तो ये जो बेसिक वाला ये बात है ना, ये जो साइड होगा इस ट्राइंगल के अंदर वो क्या होगा बेस इनटू हाइट, बेस प्लस हाइट, क्लियर। ये याद आप रखिए, कोई समस्या नहीं होगी आपको। चले आगे मिटाया जाए इसको। चलिए अगला जो कंसेप्ट है बच्चों वो क्या है, वो है कंडीशन है। कंडीशन किसके लिए, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, क्लियर बच्चे। चलते मतलब ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो ट्रायंगल जो फॉर्म होगा उसका कंडीशन क्या है, मतलब जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वाकई वो ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। वो क्या होता है फार्मूला, वो बच्चे कहता है क्या कि भाई साहब जो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन दैट ऑफ थर्ड साइड, और जो तीसरा है मतलब जो थर्ड साइड है वो किससे कम होगा, सम ऑफ टू साइड्स, क्लियर। बेसिक सी बात है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे अपने पास वो डिस्कस कर ले एक बार। उस पे क्वेश्चन क्या मिलेंगे ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा है कि इफ साइड्स of a triangle are 7, 12 or n unit n centimeter, for how many integral values, ध्यान देना यहाँ पे एक शब्द बोल रहा है इंटीग्रल वैल्यूज, इस चीज़ का बहुत मीनिंग है यहाँ पे, इस चीज़ का बहुत मीनिंग है। वो क्या है मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी तुरंत। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन कि जिससे क्या हो ट्रायंगल अपना क्या हो जाए फॉर्म हो जाए, ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। हमसे ये पूछ रहा है कि भाई साहब कोई ट्रायंगल है जिसमें साइड क्या दिया हुआ है 7, 12 और n, तो हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू कहने का मतलब संख्यात्मक मान जो प्रॉपर नंबर हो वो पूछ रहा है, तो इस चीज़ को लगाया जाए, यूज किया जाए। अब ध्यान देना क्या कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू साइड, तो भाई साहब 12 - 7 लेस देन दैट ऑफ थर्ड साइड एंड थर्ड साइड लेस देन दैट ऑफ सम ऑफ टू साइड्स। तो यहाँ से जो n का जो रेंज देखे कहाँ से कहाँ इसकी वैल्यू हो सकती है, तो बच्चे 5 और ये 12 और 19। अब ध्यान देना ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या कि भाई साहब जहाँ कहीं पे भी ये इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन और लेस देन का होता है उस वैल्यू को हम लोग छोड़ते हैं, लेते नहीं हैं। अगर यहीं पे इक्वल टू लगा होता तो हम लोग उस वैल्यू को लेकर चलते। मतलब यहाँ से जो देखा जाए तो n कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा भाई साहब 6 से लेकर कहाँ तक 18 तक, 6 से लेकर 18 तक। तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया 12 का हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 12 और 1 मिलकर क्या बना देंगे टोटल 13 वैल्यू ऐसे होंगे, 13 वैल्यू ऐसे होंगे जो मिलकर 7 के साथ 12 के साथ ट्रायंगल बनाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या है भाई साहब
6 से लेके 18 के बीच में अगर टोटल वैल्यू पूछे, नंबर ऑफ रेशनल नंबर पूछ दे, तो आपको भी पता है कि भाई साहब इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा क्यों? अगर डेसिमल की वैल्यू जोड़ने लगे तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर? तो हमसे इसीलिए क्वेश्चन में साफ साफ कह देता है कि भाई साहब इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर? तो ये टोटल वैल्यू कितने होंगे? 13 होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस पे। क्या कह रहा है कि इफ द two sides of triangle, if the two sides of triangle are 762 and 1233 units, 1233 units, for how many integral values of third side, integral values of third side a triangle will be formed, a triangle will be formed। क्लियर? सिमिलर कंसेप्ट है। तो थर्ड साइड है उसको हम लोगों ने ले लिया भाई साहब क्या, एक्स ले लिया। क्लियर? तो भाई साहब डिफरेंस तो 1233 और 762 का डिफरेंस, और यहाँ पे यही चीज़ 1233 प्लस 762 प्लस के साथ इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो कितना होगा, 471x। ये 1995 हाँ। तो यहाँ से जो पार्टिकुलर अपने पास जो x का रेंज आएगा, x का जो रेंज आएगा बच्चों अपने पास, वो कहाँ से कहाँ, 471 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई साहब 472 से लेकर कहाँ तक, 1995 से छोटा तो 1994 तक। यहाँ से इतनी वैल्यूज़ हैं जो मिलकर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी भाई साहब, निकाल दें। 1994 से 472 माइनस कर दोगे और एक ऐड कर दोगे। एक ऐड क्यों कर रहे हैं पता है ना? अगर नहीं पता तो भाई साहब कमेंट करके बताओ, ताकि मैं अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर दूं। तो ये आएगा भाई साहब 4 1522 और एक, तो टोटल मिलकर क्या बना दिया, 1523। मतलब 1523 ऐसे वैल्यू होंगे एक्स के जो 762 1233 के साथ मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई साहब ठीक है ट्रायंगल तो बन गया, लेकिन वो ट्रायंगल कौन सा होगा? मतलब क्या? मतलब ये कंडीशन फॉर obtuse, acute and right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल, इनके फॉर्मेशन होने के लिए। चले ये भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इनका जो बेसिक डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है, वो आपको आ रहा है। क्लियर? कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है। क्लियर? ध्यान देना बच्चों, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, ये ए लेंथ, ये बी लेंथ, ये सी लेंथ, ये ए, ये बी और ये सी, ये ए बी और सी। हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन लेकर चल रहे हैं क्या, तीनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एजम्पशन है क्या कि सी क्या है, लार्जेस्ट साइड है सभी जगह, लार्जेस्ट साइड सबसे बड़ी वाली भुजा है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर,
ये कंडीशन बन जाए तो ए बी सी मिलकर क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर। फिर ठीक यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, अगर सी स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों से छोटी हो, दोनों के सम से छोटी हो, तो बच्चों ए बी सी मिलकर क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनकी वैल्यू सी स्क्वायर से छोटी हो, सी स्क्वायर से छोटी हो, तो ए बी और सी मिलकर क्या बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर। सी लार्जेस्ट साइड। अब यहाँ पे एक चीज नोट और लिख लेना, क्या, larger the angle longer its opposite side, मतलब क्या कि भाई साहब जो एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका सामने वाला साइड भी उसी रेशियो में बड़ा होगा। क्लियर।